नमस्ते भार्गव, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। भार्गव एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हैं, सान मून वीनस राइजिंग, जहाँ से आप भार्गव जोडिएक साइंस में आते हो। ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। ये यदि सचमुच आपके साथ रेजोनेट होते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच भार्गव मुझे सुनने के लिए। आपको मेजर आर्कना से देखेंगे आपकी इस हफ्ते 25 जुलाई तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लव हार्ट्स, वाओ, स्टार। एक तो आप ऐसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में ऐसी रिलेशनशिप आ रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप जो सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके साथ आप पास्ट लाइफ में भी मिले थे, इस लाइफ में भी मिलने वाले हो। एंड दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड। लवर्स इज द, ऐसे होते हैं मेजर आर्कना टू द सोलमेट, जिसके साथ जन्म जन्म की रिलेशनशिप है भार्गव के लिए। श्री कृष्ण की मैसेज देके स्टार्ट करना चाहती हूँ। 1 3 कार्ड लूंगी, 2 ओके, इतना सारा नहीं लूंगी, फिर बता दूंगी क्या क्या आया है। ओके, मुझे लगता है डिवाइन आपको, वाओ वाओ वाओ, भार्गो रॉक, इतना ज्यादा कार आया है। मैंने सोचा कि पहला चीज तो आप रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर लो, जब मैं जितना दूसरे को रिस्पेक्ट देती हूँ, दूसरों भी मुझे उस तरह से रिस्पेक्ट दे। स्टे कनेक्टेड ऑफ द डिवाइन, डिवाइन के ऊपर बिलीफ रखे हो, फेथ रखे हो। आपको लगता है जो भी मेरे लाइफ में आते हैं, जो भी पर्सन आते हैं, वो भी हम लोग को कुछ सिखाने के आते हैं, और भी कोई क्वेश्चन का आंसर चाहते हो, दो डिवाइन आपको क्वेश्चन का आंसर है। इनर ब्यूटी, आपको आप साइन कर रहे हो अपनी खुद की वर्ल्ड में, खुद की एनर्जी पॉजिटिव है। आप यदि चाहते हो कोई हेल्प पाना, डिवाइन बोलते डोंट वरी, आई विल बी गिव द हेल्प, आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प देने वाला है। आपके पास रिलेशनशिप वाइज चॉइसेस आ रहे हैं, शायद पास्ट पर्सन आना चाहते हैं, बट जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, सेपरेट हो, बट कंफ्यूजन हो, ये पर्सन से ये बट ट्रस्ट हो, वो पर्सन भी आ सकते हैं, बट न्यू पर्सन भी आ सकते हैं। बिलीव योर कर्मा, आप वो तो मैं अच्छा करती हूँ, मेरे साथ अच्छा, जो बुरा करते हैं वो मनी, स्टेबिलिटी, सिलेक्शन, सेम चीज, सिलेक्शन करने वालों रिलेशनशिप को होता है। बी पॉजिटिव, अपने गोल, अपनी पॉसिबिलिटी, उसके ऊपर आप पॉजिटिव हो, आप चीजों के ऊपर पॉजिटिव रखे हो। चलिए, भार्गव की एनर्जी, भार्गव की पर्सन के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। भार्गव की एनर्जी, भार्गव की पर्सन के लिए। ओके, भार्गव, मैं कुछ कुछ कार को क्लैरिफाई करूंगी किस वजह से आया है। ओके भार्गव, मुझे लगता है आप किसी रिलेशनशिप में थे। दिस इज द रिलेशनशिप में जिसमें 6 ऑफ कप इक्वल गिव एंड टेक था, प्यार था दोनों के अंदर, एंड यू वांट टू बी स्टेबल पर्सन। आप खुद स्टेबल पर्सन हो, आप ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मेहनत की है, और ये रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ भी आपका पॉजिटिव पर्सन है। किसी कारण वजह से एक पर्सन के साथ आप इंजॉय करते हैं, फ्रेंड फैमिली वही से पास्ट में आप दोनों की एक पॉजिटिव या लवर्स पॉजिटिव कनेक्शन था। आप अपनी मेहनत से एक पर्सन को मिले हैं, आप अपना काम करना पसंद करते हैं, अपनी गोल ओरिएंटेड है, अल्कोहलिक पर्सन है, आपका काम करना बहुत ज्यादा, बट एक पर्सन शायद कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, बट इसके आपकी एक पैटर्न रहे, आप रिलेशनशिप में जाते हो जहाँ पे कमिटमेंट का आपका बोला जाता है, बट आपके पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं, तो आपको कमिटमेंट इशू होता है। द पर्सन कमिटमेंट नहीं है, ऑफरिंग देना चाहते हैं, बट यू आर सो कंफ्यूजन। आप अपने काम, गोल, मनी वाइज बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रिलेशनशिप चाहते हो। आपको जो होता है ना लाइफ में स्टेबिलिटी बैलेंस बनाना है, आपको होता है पैसा रहेगा तो सब कुछ रहेंगे, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, बट इसी कारण से आप अपनी रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पाते थे। इस वजह से ये पर्सन आपको एक होता है ना, जो टाइम आपको देना चाहिए था रिलेशनशिप में भार्गव, उतना टाइम नहीं है, और आपको ट्रस्ट इशू भी होता है रिलेशनशिप में। आपने सिर्फ रिलेशनशिप में, जब भी रिलेशनशिप में आप जाते हैं, जितना एफर्ट ली जाते हैं, एंड आपको होता है ना ये रिलेशनशिप धीरे धीरे खराब होते हैं, जहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक होता है, उसको लगता है आप इक्वालिटी नहीं देते हो। दिस इज द डेविल एनर्जी आया, उसको लगता है आप थर्ड पार्टी में हो, बा उसको लगता है थर्ड पार्टी मतलब आप काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, बा फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसके ऊपर टाइम नहीं दे रहे हो, बातें नहीं कर रहे हो, उसकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। एंड ये पर्सन क्या होते हैं ना, खुद बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में जाते हैं। उसको बोलते मुझे क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, मुझे इस पर जाना है, उस पर। जहाँ पे रिलेशनशिप जब स्टार्ट कर रहे थे तब आपने बहुत ज्यादा मेहनत किए थे, बट अभी
ए पर्सन भी हो सकते हैं, आप भी कोई दूसरा पर्सन व काम के लिए जगलिंग कर रहे हो, दिस पर्सन इज जगलिंग, कोई दूसरा पर्सन के लिए जगलिंग कर रहे हो, अपने काम के लिए भी जगलिंग कर सकते हैं। बट ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंडिंग हो चुकी है, बट एक काम आप दोनों से बात नहीं कर रहे हो, दोनों से ईगो लेके बैठते हो, दोनों से क्लियर कम्युनिकेशन, एक पर्सन भार्गव पर्सन चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन उसकी पार्टनर से आए, बट आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हो। आपके लिए मटेरियल थिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विदाउट मनी कुछ नहीं होता है। और आपने पास्ट में जितना रिलेशनशिप में आप गए थे, हमेशा वो रिलेशनशिप में आपको कुछ ना कुछ धोखा मिला, चीटिंग हुआ, बिट्टे हुआ, उस तरह से पैटर्न होते हुए आते हैं। एक रिलेशनशिप में ऐसे मिला, दूसरा रिलेशनशिप में ऐसी जैसा पास्ट में हुआ था ऐसी रिलेशनशिप अभी हो रहा है। इस वजह से आपका हेडेक होता है, टेंशन होता है, और आपको लगता है मुझे क्लियर रिलेशनशिप चाहिए, ऐसी वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए जो रिलेशनशिप में मुझे क्लियरिटी नहीं मिले। बट एक पर्सन एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आप भी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो इस पर्सन के, कुछ कम्युनिकेशन आ रहे, द सन कार्ड, हाँ भी कम्युनिकेशन तो आने वाला है आपकी तरफ से, एक पर्सन क्लियर होगा, आप ट्रैवलिंग करके जा सकते हो, भाई ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं, बिकॉज ये पर्सन भी जजमेंट चाहते हैं, एक रिलेशनशिप चाहते हैं, एक आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये पर्सन एक कॉन्फ्यूजन है। कम्युनिकेशन की मतलब है आके एकदम आई लव यू टू, तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे नहीं, ये जानना चाहते हैं जो क्यों आप ऐसा कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है द काम की वजह से, बट स्टिल ये पर्सन आपसे फैमिली बनाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं फर्स्ट बार, बट आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, जहां से आपकी एनर्जी आ रही, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपको लगता है सभी इंसान ऐसे है, एक बार धोखा पाने के बाद आपका ट्रस्ट इशू हो रहा है, या आपको रिलेशनशिप में एक बार चीटिंग हुआ था, सो पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बार बार सोच के जब न्यू रिलेशनशिप आ रहे, बट न्यू पर्सन से बात, आपको ये इंट्यूशन बोल रहे सभी लड़की ऐसे होते हैं, सभी लड़का ऐसे होते हैं, और आपको ये रिलेशनशिप में जाते हो, बात करते हो, बट जब कमिटमेंट आते हैं ना, आपका कमिटमेंट देने में दिक्कत हो जाता है, बिकॉज ऑफ एंड इस वजह से आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्यूज है, एंड दे आर वांट टू बी आपकी रिलेशनशिप छोड़ के जाना चाहते हैं, वो क्लियर कम्युनिकेशन करके बोले नहीं भाई आप अपने धुन में रहो, मैं जाना चाहता हूँ, पर स्टिल एक पर्सन प्यार तो आपको करते हैं, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्लियर चाहते हैं आप उसको, बट आप क्या होते हैं ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, आपको इसमें बोलते हैं ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, आप चाहते हो कम्युनिकेशन, बट आप क्या बोलते क्या बात करना है, कैसे बात करना है, बात करूं कि नहीं करूं, आप अपने चीजों को, ये पर्सन क्या है, आपके पर्सन इंतजार कर रहे हैं, ये एक बार एक सीधा बोले इसको क्या चाहिए, और आपको इंट्यूशन हो रहा है ना, मुझे क्या बोलूं इसको, आपको बोलते जब इसको बोलने जाऊंगी आर्गुमेंट होगा, फाइट होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर मैं इतना आर्गुमेंट फाइट और ये प्रॉब्लम में मैं फंसना नहीं चाहती हूँ, आपको बोलते मैं क्लियर पीसफुल आंसर चाहती हूँ, मैं शादी की झंझट में फंसना नहीं चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, बट मुझे हमेशा डाउट होता है ये पास्ट पर्सन के जैसा निकल ना जाए, पास्ट पर्सन जिस तरह से मुझे धोखा दिया था भार्गव उसी तरह से आपको लगता है ये कर्मा के वजह से हुआ था, ये पर्सन के आपके ट्रस्ट इशू है, अब जिस रिलेशनशिप में हो आपका ट्रस्ट इशू है, मैं देखना चाहती हूँ आपका डर क्या है, मुझे लग रहा है आपके पर्सन की डर क्या है, या शादी में कमिटमेंट का डर है, आप देना नहीं पाते हो शादी का कमिटमेंट, आप शादी चाहते हो, फैमिली चाहते हो, अटैचमेंट है, बट आपको कम्युनिकेशन शादी में डर लगता है, बट शादी आपको लगता है ये शादी करेंगे तो बंधा हुआ महसूस करेंगे, दैट दिस इज द टावर, आपको शादी करना नहीं है, आपको बोलते हैं शादी आएंगे प्रॉब्लम आएगा, झमेला आएगा, और आप क्या होते हैं लीडरशिप करना चाहो, ऑफरिंग चाहते हो, बिना शादी करके यदि कम्युनिकेशन रखना चाहते हो करो, बट आपका पर्सन शादी करना चाहते हैं, बट आप रेडी नहीं हो इस मोमेंट पे शादी के लिए, नहीं रेडी नहीं हो, आप बोलते डेस्टिनी में होगा तो हो जाएगा, अभी शादी नहीं करना चाहते, आप अभी पैसा कमाना चाहते हो, अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, घूमना फिरना सब कुछ चाहते हो, बट यू डोंट वांट टू शादी, बट आपकी पर्सन होता है नहीं, आपको शादी करना चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, और आपके पर्सन के साथ लॉट्स ऑफ ऑप्शन होने के बाद भी ये पर्सन के साथ आपका आर्ग्यूमेंट होता है, ये चाहते तो आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाते हैं, मुझे ज्यादातर ये पर्सन के लिए ये कोई मैरिड वुमेन हो सकते हैं, बा उसके पास बच्चे हो सकते हैं, बा उसके फाइनेंशियल क्राइसिस है, इतना स्टेबल पर्सन नहीं है जो फाइनेंशियलिटी इसके पास होंगे, बट दोनों में प्यार तो है, प्यार तो करते हो, बट एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते ना, एक पर्सन चाहते हैं टाइम देना, एक पर्सन काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में एकदम फोकस नहीं है, इस वजह से आपका दिल तो टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है, अब जब भी इमोशनली इसके साथ अटैचमेंट होते हो तब भी आपको लगता है ना
सिर्फ मैं ही इसके साथ जुड़े हूँ, मेरे पार्टनर नहीं जुड़े हैं। आप प्यार चाहते हो, रातों को आपका नींद नहीं होता, बैलेंस चाहते हो, बट स्टिल ये बैलेंस नहीं है। रिलेशनशिप में जितना बैलेंस होना चाहिए उतना बैलेंस नहीं है। इस वजह से आपको रातों को नींद नहीं होता है, बिकॉज आपको प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए। बट इस वीक के अंदर एक कम्युनिकेशन आ रहे हैं जहां पे आपको समझ में आ जाएगा ये पर्सन सचमुच आपको, कुछ कुछ इंसान जो शादीशुदा नहीं है, रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं ना, सिर्फ बातें कर रहे हैं, शादी की कभी भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। बट आप जो बोलते हो मैम इससे प्यार करते हैं, यस आपको प्यार करते हैं, पर इससे होता है ना फोबिया है। दिस पर्सन है फोबिया फॉर मैरिज, दिस पर्सन है फोबिया फॉर, एक बार जिंदगी में धोखा मिला तो हाल लड़का बा लड़की जो भी जोडिएक साइंस में जो भी आप जेंडर में हो, लड़का हो सकते हो लड़की हो सकते हो, वो इंसान गलत होता है। वो पास्ट पर्सन के साथ प्रेजेंट आपको कंपेयर करते हैं और खुद की जिंदगी खुद में ही खराब कर रहे हैं भर को, एंड दैट इज द देयर। और उसको लगता है मनी इज एवरीथिंग। हाँ शायद आप बाय एक जजमेंट चाहते हो, कोई पर्सन है फिर से एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप होता है। पास्ट में ये पर्सन की रिलेशनशिप शायद एंडिंग हुआ था ब्लेमिंग, इम्बैलेंस, और जहां पे फेलियर हो चुका है रिलेशन से। आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। आप चाहते हो अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप, जहां पे रिलेशनशिप में आप दोनों को समझ पाओ, प्लानिंग करके पाओ, और दोनों के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करके रिलेशनशिप चाहते हो। ओवरऑल एनर्जी मैं देखना चाहती हूँ ओरेकल कार्ड से और सोल्जेन से। ओके, ज्यादातर आपके ये रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट इशू होता है, फाइट होता है, आप सब करते हो, आपको टाइम नहीं दिया जाता है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं बोलता है, ये किसी और के पास है, थर्ड पार्टी के साथ है बा किसी और के पास, इसलिए उसको टाइम दे रहे हैं आपको नहीं दे रहे, इसलिए आर्गुमेंट फाइट होता है आप लोगों के बाद। बट इस वजह से आपका ट्रस्ट इशू बहुत ज्यादा होता है इस वजह से। बट एक पर्सन एबंडेंस चाहते हैं, इनर वॉइस सुनना चाहते हैं। मतलब प्रॉब्लम होता है ना पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ कनेक्शन। ब्लड लाइन हीलिंग का मुझे ज्यादातर लगता है, ब्लड लाइन हीलिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक कोर्स होता है ब्लड लाइन हीलिंग, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करे। ग्रेटिट्यूड शो करिए। और मुझे ज्यादातर ये लगता है ना आप चाहते हो एक पर्सन आपकी लाइफ में है, बट पर्सन कोई एक पर्सन सख्त नेचर है, ट्रस्ट इशू है, दे आर फाइटिंग दैट। जे आप टाइम मुझे नहीं दे रहे हो इसका मतलब किसी और के साथ रहते हो, बट आपकी पर्सन किसी और के साथ नहीं है। ये अपनी काम को ज्यादा पसंद करते हैं, अपनी करियर को ज्यादा पसंद करते हैं, वो मनी को ज्यादा पसंद करते हैं, और वर्कहोलिक है। एंड वेरी ऑनेस्टली आई लव वर्क, मैं भी काम ज्यादा करती हूँ। मेरे लिए जो भी बोलते हैं, बिकॉज पैसा दुनिया में आप किसी दुकान में जाके बोलो मुझे पानी पिला दो तो वो हाइजेनिक पानी नहीं होगा, एक 20 रुपया आपके पास होना चाहिए, पैसा होगा तो सब कुछ। बट आपको लगता है इतना काम की क्या जरूरत है, आपके लिए मनी से ज्यादा रिलेशनशिप में प्यार इंपॉर्टेंट है, और ये पर्सन के साथ उसी वजह से आप फाइट करते हो। ओवरऑल यही एनर्जी है। बट मैं बोलना चाहती हूँ ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा, प्यार तो करते हैं, बट ये पर्सन के लिए काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पैसा कमा रहे और ज्यादा पैसा कमा, और ज्यादा पैसा, और इसी वजह से ज्यादातर इतना नहीं करना चाहिए। बट हाँ, ये काम को पहले रखते हैं, बाद में रिलेशनशिप, ये चीज की वजह से आपको इतना ज्यादा पेन होता है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्ते भारत।